हेलो एवरीवन। कक्षा 7वीं। आज हमारा अध्याय है 16। अध्याय का नाम भोर और बरखा। इस कविता के कवित्री है मीराबाई और इन्होंने जो है अपने पद में भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा इसमें संबंधित पदों में जो है मीराबाई ने अपनी अन्य भक्ति वह प्रेम के प्रति जो आस्था है उसको कैसे प्रभात के समय श्री कृष्ण को वे उठाना चाहती हैं और उसका वर्णन करती हैं कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और ग्वाला बाल सब गाँव को चराने जा रहे हैं। वे दूसरे पद में जो है बादलों का वर्णन करती हैं अर्थात जो है किस प्रकार जो है कृष्ण के आने की खुशी में जो है बालक और बादल मंगल गीत गाना चाहते हैं या चाहती हैं आदि। चलिए इस कविता का अध्ययन करें। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित। आइए मीराबाई के जीवन की थोड़ा सा परिचय करें। मीराबाई जो है श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और इन्होंने जो है एक कवित्री के रूप में विख्यात हुई श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में। इनका जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ और जो है भोज राजा से इनकी विवाह हुआ और विवाह के पश्चात जो है ये कुछ ही समय पश्चात विधवा हो गई। इनके ससुर और इनके जो पिता थे उनका भी देहांत हो गया, जिसके पश्चात इन्होंने जो है योगी का रूप धारण किया और श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई। माना जाता है कि ये श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई अर्थात उन्हीं में विलीन हो गई। इनका प्रथम पद है मीराबाई का, जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपियाँ दही मत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोरे भयो है सुर नर थड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब कुरत कुलाहल जय जय शब्द उपचारे, माखन रोटी हाथ में लीन हो गहुवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आयो शरण तुहार। अर्थात इसमें जो है मीराबाई अपने उसमें कहती हैं कि श्री कृष्ण को सुबह के समय जो है यशोदा माँ जगाने के लिए कहती हैं, जगने के लिए कहती हैं कि हे मेरे बंसी वाले ललना प्यारे कृष्ण जाग जाओ अर्थात निद्रा को त्याग दो, रात बीत गई है, प्रातः काल का समय हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ हाथों के जो हैं अपने कंगन बजा बजा करके यानी कि उनकी झनकारे सुनाई दे रही हैं और वे जो है दही दूध को मथ रही हैं। दही दूध मथना यानी कि दही में से दूध को मथ करके एक प्रकार से जो है उसका माखन निकालना। और वो कहती हैं कि उनकी झनकारों से पता चलता है कि वे दही बिलो रही हैं और तुम्हारे लिए जो मन भावन माखन निकालने में व्यस्त हैं। हे प्रिय कृष्ण देखो तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देवी और जो है मानव जन खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाला जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गौवों के रखवाले कृष्ण कृष्ण रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर हैं। माखन रोटी हाथ में धारण कर तुम्हें अपने साथ ले जाने को आतुर हैं। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु मेरे तो गिरधर नागर हैं अर्थात जो हैं आप ही मेरे सब कुछ हैं और आप ही ने पर्वत को धारण करने वाले हैं। आपने अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार किया था। हे प्रभु मेरा भी उद्धार करें, आपने सभी का उद्धार किया। इसमें जो है मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण रजनी अर्थात रात बीत गई है, भोर भोर मतलब प्रातः काल हो गई है और घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही मत मतलब मथना मथ रही हैं और उनके दही मथते वक्त जो है कंगन
बज रहे हैं, यानी कि उनकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। हे श्री कृष्ण उठो लल्ला जी, भोर भयो है, मतलब भोर मतलब सुबह हो चुकी है। सर सुर नर मुनि खड़े द्वारे, अर्थात तुम्हारे दर्शन पाने को सभी देवता और नर खड़े हैं, मानव खड़े हैं, आप उठिए और उन्हें दर्शन दीजिए। और कहती हैं ग्वाला मतलब जो है गाय चराने वाले बालक हैं, वो कोलाहल कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की जय जयकार कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, वो अपने हाथों में माखन रोटी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और गौवन के रखवाले, गायों के रखवाले, आप जो हैं उठिए और उठ करके जो है उनके साथ जाइए अपनी गायें चराने के लिए। और वो कहती हैं कि मीरा के तो श्री कृष्ण ही हैं, यानी कि अर्थात मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे श्री कृष्ण, हे नागर, आपने सभी के जीवन का उद्धार किया है, मेरे भी जीवन का उद्धार करें। आपने अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक जन का उद्धार किया है। चलिए इसके दूसरे पद पर आते हैं। इसका दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन की उमंगों में मोरा मनवा भनक सुनी हरियावन की। उमड़ उमड़ घुमड़ चुदस दिशाएं आया, दामिन दुम के झरकर लावन की। नन्नी नन्नी बूंद में है बरसे शीतल पावन सुमावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसमें कहती हैं बरसे बदरिया, अर्थात जो है बरसे बदरिया, बादल जब बरसते हैं, उनके बरसती हुई बादलों के बारे में बात कह रहे हैं। बदरिया मतलब 12 जो बादल हैं। और सावन जो है अर्थात महीना, सावन के महीने में जो बारिश होती है उसका वर्णन किया है इन्होंने, मीराबाई ने। मीराबाई कहती हैं कि इस पद में जो है उन्होंने प्रकृति का चित्रण करते हुए वर्षा के जो होता है वर्णन किया है कि प्रकृति में किस प्रकार वर्षा ऋतु आने पर कैसे कैसा मन में भाव आते हैं, चारों दिशाओं में किस प्रकार की लहर उमड़ती है, अर्थात प्रकृति के रूप क्या होते हैं, इस प्रकार का वर्णन वे करती हैं। मीराबाई कहती हैं कि सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, यानी कि मन को भाने वाली वर्षा हो रही है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है और उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। अर्थात वे कहती हैं कि वर्षा के आने की खबर श्री कृष्ण को लग जाती है और उनके लगने के बाद जो है एक तरीके से किस प्रकार का वातावरण में बदलाव आता है, इस बारे में उन्होंने किया है। वो कहती हैं कि बादल उमड़ उमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, अर्थात चहुँ दिशा मतलब जो है वो कहते हैं चहुँ दिशा मतलब चारों दिशाओं में जो है बादल फैल जाते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं, वर्षा की झड़ी सी लग जाती है। झड़ी सी अर्थात मतलब छोटी छोटी बूंदें वर्षा बरसने लगती हैं और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और पवन भी शीतल और सुहानी सी लगती हैं, क्योंकि वो वर्षा के झरोकों में जब भी चलती हैं तो ठंडी और शीतल हो जाती हैं और जब वो छोटी छोटी बूंदें टकराती हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में का मनोहारी दृश्य मीराबाई प्रस्तुत किया है इस पद में। और मीराबाई कहती हैं कि मीरा के तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, वे बादल के आने के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं, अर्थात वे खुशी का गीत गाना चाहती हैं कि श्री कृष्ण आए हैं, पधारे हैं और अपने दर्शन उन्हें दिए हैं। इसमें जो है आप ये शब्द अर्थ जरूर याद कर लें। बदरिया का मतलब है बादल, मन भावन अर्थात मन को भाने वाला, उमंगियों मतलब उमंग, भनक सुनी अर्थात आभास हुआ, भनक सुनी आभास हुआ हरि श्री कृष्ण आवन आने की। उमड़ उमड़ अर्थात एक प्रकार से उमड़ उमड़ मतलब एक उमंगे बाहर आने का वो है। दमकी दमनी दमके अर्थात बिजली चमकती है, झरलावन की अर्थात वर्षा की झड़ियाँ लगने वाली हैं।
आनंद मंगल गावन की, अर्थात कल्याणकारी गीत गाने की, खुशी के गीत गाने की ये बात है। गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण का ही नाम है, ठीक है। ये शब्दार्थ हैं इसके। तो इन सब को अगर आप करेंगे तो फिर इसका अर्थ बनेगा कि जो है किस प्रकार मीरा ने जो है इस दूसरे पद में वर्षा ऋतु में बादलों के आते ही किस प्रकार जो है मीरा के मन की भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, और चारों तरफ जो है सुहानी शीतल पवनें चलने लगती हैं, हल्की हल्की बरसात होने लगती हैं, बिजली चमकने लगती हैं, और ऐसे में श्री कृष्ण के आने की खुशी में मीराबाई जो है खुशी के मंगल गीत गाना चाहती हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।